हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विज़ार्ड BAU। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। जो हाल ही में जो पोस्ट आई थी MT की FCI के द्वारा, उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू होने वाली है उसके बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमारे जो सीनियर शिवशंकर प्रसाद बॉस हमारे जो अभी FCI में काम कर रहे हैं, वो उस इंटरव्यू के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से और पूरे डिटेल के साथ उस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, उसमें कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर उसमें और क्या क्या जो पैनल होते हैं वो कैसे रहते हैं और क्या पूछ सकता है, तो उसके बारे में एक फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले तो इंटरव्यू की, जो कि FCI में भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू होने वाला है। बहुत दिनों से ये लंबा बहुत खिंच गया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया। सिलेक्शन फाइनल ऑलरेडी हो चुका है, तो ये उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि FCI के बारे में जिनको नहीं पता है कुछ भी, और इंटरव्यू कैसे क्रैक करें और क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। FCI के बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे इस इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू। तो कोई भी इंटरव्यू जो होता है उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है, हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। कुछ आपको जानना है यहाँ पे कि FCI में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपका नॉलेज क्या है FCI के बारे में पहले से। और हम इसमें विशेष बात करेंगे जो एग्रीकल्चर के लिए जो MT टेक्निकल होता है और जो अदर भी होते हैं, सब के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यदि कोई भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन। तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, जो आप क्या करते हो, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, आपका क्या डिटेल्स है, किस जगह से आते हो। और उस इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस सपोज आपने बताया मेरा नाम ये है और वो थोड़ा यूनिक नाम है, तो आपके नाम के मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। आप जिस जगह से आते हो उस जगह के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज है कि नहीं है कि आप उस जगह से आते हो, वहाँ की क्या स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे कि मैं रांची की बात करूं तो रांची में क्या है, यहाँ का लोकेशंस डिफरेंट है, यहाँ पे क्या फेमस है। तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब अपनी आपके एडुकेशंस के अलावा आपकी ये जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि आपकी जगह की क्या स्पेशलिटीज़ है। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका हॉबीज़ क्या है, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपके वीकनेस क्या हैं, आप कैसे किसी चीज़ों को टैकल्स करते हो। और बीइंग जब मैनेजर का आप एक मैनेजर का एग्ज़ाम मैनेजर बनने जा रहे हो तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास क्या क्या मैनेजरियल स्किल्स हैं, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। क्योंकि FCI में आप जाओगे तो बीइंग ए मैनेजर आपको मैनेज करना है बहुत चीज़ों को। आपके अंडर बहुत सारे स्टाफ्स रहेंगे, आपके अंडर बहुत सारे लेबर्स रहेंगे। यदि आप मैनेजर डिपो हो तो आपके अंडर 100-200 से ज़्यादा लेबर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, जिनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आप उन चीज़ों को कैसे डे टू डे हैंडल करोगे, उसके लिए आपके हो सके वो उस चीज़ों को जानने के लिए आपको केस स्टडीज़ दे सकते हैं, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऐसा सिचुएशंस है, ऐसा हो सकता है। पहले तो मैं भूल गया बताना कि ये बताऊं कि जो पैनल होता है वो कम से कम 5 से 7 लोगों का पैनल होता है जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो आपके हर एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे ये भी बहुत मायने रखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कॉन्टैक्ट कैसा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नॉलेज, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है कि आप उस क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हो, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आप सिवरिंग ना करें, आप कांपे नहीं कोई क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा होता है कि लोग आई कांटेक्ट नहीं करते हैं जिनसे पूछते हैं, तो आपका वो कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत एक ऐसा इंटरव्यू पैनल में होते हैं जो आपके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता है, वो आपको बहुत चीज़ पता चल जाता है उससे। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हर इंटरव्यू का एक पार्ट है, हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, वो किस चीज़ में आप जॉब कर रहे थे, उस जॉब में क्या था, उस प्रीवियस जॉब के बारे में यदि आप हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रीवियस जॉब के बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि है आप FCI में आते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन इन FCI, क्या रीज़न है, आप FCI क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसके आप आंसर अच्छे से तैयार कर लेना, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं FCI। इसके बाद हम यदि बात करेंगे कि FCI में क्या अब
हम अब दो चीज़ में बात करेंगे। एक तो एफसीआई के बारे में बात करेंगे कि आपको एफसीआई के बारे में क्या पता है। तो इसमें हम एक पहले पोस्ट की बात करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल। तो टेक्निकल की यदि बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है वो रिक्वायरमेंट है, पहले तो मैं बता दूँ उसके लिए। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उस नॉलेज का आपका एफसीआई में क्या यूज़ है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हो सके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको क्या पता है। तो एफसीआई का जो फंक्शन है वो मेनली 4 फंक्शन है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोग को। एफसीआई का फंक्शन है पहला तो फंक्शन है प्रोक्योरमेंट का, दूसरा फंक्शन है स्टोरेज का, उसको स्टोर करते हैं, फिर मूवमेंट करते हैं हम फूड ग्रेन्स का, मूवमेंट के अलावा उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मेनली आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस जो है यदि हम प्रोक्योरमेंट की बातें करें तो प्रोक्योरमेंट में मेनली एमएसपी आता है। तो बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, अभी इस साल का क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वीट का क्या है, राइस का क्या है, कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड होता है, एमएसपी कौन डिसाइड करता है, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एमएसपी के बारे में, प्रोक्योरमेंट के बारे में। प्रोक्योरमेंट में एक क्या मॉइस्चर का रोल है या फिर कैसे हम करते हैं उतना नहीं, लेकिन इतना एमएसपी और इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़े हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम यदि बात करते हैं स्टोरेज का, तो स्टोरेज मेनली फंक्शन एफसीआई का जो स्टोरेज का है वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजर का, मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन का, कैडर का ही। तो एक मैनेजर बीइंग एन मैनेजर आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे कि क्वालिटी कंट्रोल जो है, जो हम स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम पहला बात करेंगे स्टोरेज में, तो सबसे जो हमको लॉस होता है स्टोरेज का वो होता है इंसेक्ट पेस्ट से। तो आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में। स्टोर्ड इंसेक्ट ग्रेन पेस्ट जो होता है वो हम लोग यूजी में भी पढ़े होंगे उसके बारे में कि राइस में कौन कौन सा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट लगता है, कौन विविल्स होता है, राइजोपरथा है, और वीट में कौन कौन से स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट लगते हैं, और उसका क्या डिटेल्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो उसको पढ़ लेंगे। पेस्ट के बारे में, तो पेस्ट में मेनली आता है माइनर पेस्ट कौन कौन से होते हैं, मेजर पेस्ट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी पेस्ट कौन से होते हैं, सेकेंडरी पेस्ट कौन से होते हैं, ये सारे आप थोड़ा सा देख सकते हो उसके बारे में। इसके बाद पेस्ट के बाद यदि हम पेस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में भी बहुत हम लोगों ने एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ पढ़ी हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट्स जो केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स में यहाँ जो एफसीआई में यूज़ होता है मेनली वो 3 से 4 ही केमिकल यूज़ होता है। एक डेल्टामेथ्रिन 50 EC यूज़ होता है, DDVP यूज़ होता था, अभी बैन हो गया है। इसके बाद आपके यूज़ होता है अल्मोनियम फॉस्फाइड यूज़ होता है, और एक डेल्टामेथ्रिन यूज़ होता है, मालाथियोन, डेल्टामेथ्रिन और ALP। तो इसके बारे में आपको वहाँ पे नॉलेज आपका देखा जा सकता है केमिकल के बारे में, क्या क्या केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल के टाइप के बारे में पता होने चाहिए आपके, कौन से कॉन्टैक्ट केमिकल होते हैं, कौन से सरफेक्टेंट होते हैं, कौन से सिस्टेमिक होते हैं। उसके बाद जो केमिकल के बाद हम उसमें उसका फॉर्मुलेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल पाउडर क्या है, या फिर सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, उसका डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होता है, इमल्सिफाइड कंसनट्रेट क्या है। उसके बाद आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसके जो बोलेंगे पॉइजन का जो रेंज होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रीन लेक होता है, रेड होता है, एक येलो होता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंट है, उसका क्या मीनिंग है। केमिकल आई थिंक इतना काफ़ी है जो आप लोगों ने यूजी में पढ़ा है। उसके बाद मेनली हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा मॉइस्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वीट का कितने मॉइस्चर में, कितने मॉइस्चर रेंज में हम स्टोर करते हैं कि वो उसके पेरिसेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर रेंज क्या है। मेनली एफसीआई डील करती है वीट और राइस के केस में, तो उसका मॉइस्चर हमारा जो आप लोगों ने पढ़ा है 14 मॉइस्चर होता है, जो प्रोक्योरमेंट 14 to 15 होता है। उससे नीचे जितना मॉइस्चर कम होगा स्टोरेज पीरियड ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो एफसीआई में मूवमेंट करते हैं ग्रेन्स का, वो थ्रो रेक मूवमेंट करते हैं। रेक मतलब कि ट्रेन से मूवमेंट होता है, ट्रेन से होता है, ट्रक से होता है, शिप से होता है। तो ये सब चीज़ें से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट क्यों होता है? एक्चुअली मूवमेंट होता है हमारा जो सरप्लस रीजन है वहाँ से डेफिसिट रीजन की ओर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड प्रोडक्शन है वो इंडिया का अभी क्या है। तो उसमें से जैसे वीट की बात करें तो वीट में कौन से स्टेट जो हैं वो सरप्लस हैं, जैसे कि है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी की बात करें तो वहाँ पे वीट पूरे कंट्रीज़ में वहीं से वीट सप्लाई होता है। तो उसकी क्या अभी प्रोडक्शन है, या फिर जो डेफिसिट रीजन है उसके अलावा सारे स्टेट जो हैं डेफिसिट है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे वीट नहीं प्रोडक्शन होता है। तो वीट मेनली वहाँ पे हम लोग सरप्लस रीजन से डेफिसिट रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं।
चावल का भी ऐसे ही है कि चावल कहाँ कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस स्टेट में नंबर 1 है अभी चावल प्रोडक्शन में। चावल में भी कैटेगराइज्ड है, 2 टाइप का चावल होता है, एक पार्ट बॉइल्ड चावल होता है, एक रॉ राइस होता है। तो रॉ राइस कहीं पे लोग रॉ राइस जैसे नॉर्थ साइड में रॉ राइस खाते हैं, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है वहाँ पे लोग मेनली पार बॉइल्ड खाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पार बॉइल्ड राइस और चाहे रॉ राइस का प्रोडक्शन किस स्टेट्स में ज़्यादा है और कहाँ से वहाँ पे मूवमेंट होता है। इसके अलावा आपको जो दूसरा बात करें FCI के बारे में जो नॉलेज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हम लोग ऐसा भी जानते हैं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है FCI। लगभग हम लोग एक जो बहुत बड़ा स्कीम है, जो प्रोग्राम बोलते हैं NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो उसके तहत हम लोग लगभग इंडिया में 80 करोड़ पॉपुलेशंस को हम लोग जो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ किलो जब प्रोवाइड करते हैं सब्सिडीज़ में, तो उसमें डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो आपको पता होना चाहिए स्कीम्स क्या क्या हैं, जो हम लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर में पढ़े हुए हैं। मिड डे मील स्कीम क्या है, NFSA में 2 आता है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है, प्राइमरी हाउस होल्ड PHH होता है, AAY होता है, अंत्योदय अन्न योजना मिड डे मील के बारे में बता दिए जो स्कूल्स में दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी एक होता है, वो भी होता है। अभी नया एक कोविड के टाइम पे एक नया स्कीम्स जो आया था वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, उसके तहत जो आता है कितना चावल देते हैं, किस रेट में देते हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़े हुए हैं। तो एक एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे कैडर की बात करें तो जो डिपो कैडर होता है वो मेनली जो होते हैं वो जनरल ग्रेजुएट होते हैं। तो जनरल ग्रेजुएट से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा बहुत FCI के बारे में, क्या इसके फंक्शन है, क्या रोल है, क्या ये करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। आप मैनेजर बनने जा रहे हो तो आपका मैनेजरियल स्किल क्या है, आप कैसे चीज़ों को टैकल करोगे, कोई सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे। आपको क्योंकि मैनेजर डिपो होता है या फिर मैनेजर जनरल होता है, उनको बहुत लोगों से हैंडल करना पड़ता है, लेबर से हैंडल करना पड़ता है। तो आपको कैसे लेबर से आप काम करवाओगे, कैसे उनको कोई सिचुएशंस पे उनको आप टैकअप करोगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बॉस इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि FCI के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो बाकी लोग के सामने पहुंचे। थैंक यू रौनक, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रौनक और उसके टीम के द्वारा ये। और मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जॉब्स हो या फिर कोई नॉलेज हो या फिर JRF के वगैरह में डिफरेंट स्कोप्स के बारे में यदि आपको बने रहना है और इसके बारे में जानकारी डिटेल्स में चाहिए, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर और लाइक करने से ये मोटिवेटेड होते हैं और इनको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू बॉस।